हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। बहुत ठंड है, आप लोग अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्या विभीषण गद्दार थे? रामायण में विभीषण को गद्दार नहीं बल्कि रावण के सबसे बड़े मित्र और बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में संबोधित किया गया है, क्योंकि एक अकेले विभीषण ही थे जिन्होंने रावण के हित को ध्यान में रखकर उसको सही सलाह प्रदान की थी तथा रावण जैसे तानाशाह के डर के बावजूद भी उसको सही सलाह देने का दम सिखाया था। कुछ ऐसा ही दम मारीच ने भी दिखाया था, लेकिन शूर्पणखा का भड़काए हुए रावण ने उसका कोई तर्क नहीं सुना था और मारीच को रावण के मनमाने व्यवहार का फल भुगतना पड़ा था। रावण शूर्पणखा की बातें सुनकर कामासक्त हो गया था तथा बिना मंत्रियों के साथ विचार किए तथा मारीच जैसे मित्र का तिरस्कार करके राम और लक्ष्मण के पीछे से सीता जी जैसी पवित्रता स्त्री को हर लाया था। जब कौंबंद और बाली मर गए थे तब राम और सुग्रीव की मित्रता हो गई थी तथा अकेले हनुमान जी ने बड़े लंबे सागर को पार करके लंका को तहस नहस कर दिया था तथा राम की सेना समुद्र के पास पहुंच गई थी। तब जाकर रावण ने मंत्रियों को विचार के लिए बुलाया था। मतलब जो काम उसको सीता हरण से पहले करना था, उस काम को कामासक्त रावण ने शत्रु के द्वारा घर पहुंचने पर किया था। उस सभा में अकेले विभीषण ने ही रावण को सच कहने की हिम्मत दिखाई थी तथा जो सलाह उसके भले के लिए थी, उस सलाह को उन्होंने उसे प्रदान किया था। फिर एकांत में जाकर उसे प्रसन्न करके विनम्रतापूर्वक सही स्थिति को समझाकर दोबारा उसे सीता माँ को वापस देने के लिए समझाया था। फिर उस सभा में भी जहाँ कुंभकर्ण विराजमान था, वहाँ पर भी उन्होंने उसे समझाने का प्रयास किया था, लेकिन रावण ने काल के वशीभूत होकर उनको कठोर वचन कहकर तिरस्कार कर दिया था, जिसकी वजह से विभीषण ने उसके काल का निकट आया जानकर त्याग दिया था। रावण ने जो विभीषण की सलाह न मानकर मनमाना व्यवहार किया था, उसका परिणाम उसे परिवार सहित भुगतना पड़ा तथा जब परिणाम सामने आया था तब लोगों ने कुछ इस प्रकार से अपना दुख प्रकट किया था। रावण पहले ही देवताओं और अन्य सकारात्मक शक्तियों के साथ वैर कर चुका था। अपने कुकर्मों के वजह से कई श्राप भी उसे मिले थे। महाबली रामचंद्र की सती साध्वी स्त्री सीता जी को हर कर उसने ऐसा पाप कर दिया था जो आयु और यश को समाप्त करने वाला होता है। कामासक्त और अहंकारी होने की वजह से वह मनमाना व्यवहार करने को उतारू हो गया था। मारीच, विभीषण, मंदोदरी आदि मित्रों का उसने तिरस्कार कर दिया था, जिस पाप की वजह से वह और उसके साथी मार डालने के योग्य हो गए थे। अगर विभीषण जी इन सब के बाद भी रावण के साथ में रहते तो वो भी उस पाप के भागीदारी बनते तथा लंकापुरी की भलाई भी रावण जैसे निरंकुश शासक और उसके जैसे विचारों वाले राक्षसों के खात्मे तथा
श्री राम जैसे धर्मात्मा और बलशाली योद्धा के साथ मैत्री में ही छुपी थी, जो कि विभीषण के उस कार्य से पूरी भी हुई थी। विभीषण जी का प्रसंग रावण और रामचरित्र में अंतर को भी प्रकट करता है, क्योंकि जहाँ पापी रावण को उसके ही भाई ने त्याग दिया था, वहीं राम की मदद उनके ही शत्रु के भाई विभीषण और बेटे बाली पुत्र अंगद ने की थी। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।